मंदिर को हैंगिंग पिलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से एक खंभा ऐसा है जो जमीन से लगभग आधा इंच ऊंचा है। उस पर लाल रंग के धागे में 6 नींबू पिरो के माला अर्पण करते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होता है। किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलती है। इस मंदिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर वेल ऑन योर प्लेसेस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं आपके सामने कुछ अनकहे, कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब लेके। बहुत से लोगों के दिलो जहन में ये क्वेश्चन मार्क की तरह काम करता है कि क्या भगवान है? अगर भगवान है तो वो हमें दिखते क्यों नहीं है? भगवान है तो हमें उनका साक्षात्कार क्यों नहीं होता है? स्पेशली जो आज की हमारी जनरेशन है, जो आज का हमारा यूथ है, उन लोगों के मन में ना बहुत तरह के क्वेश्चंस है, बहुत तरह की भ्रांतियां हैं अलग अलग, कि कैसे हम इस चीज पे विश्वास करें कि कोई एक शक्ति, कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को एक साथ जोड़े हुए है। हमारे जन्म से लेकर मरण तक सब कुछ उसके हाथ में है। कहाँ पे हमारा जन्म होगा, कहाँ पे हमारी मृत्यु होगी, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है? हमने कभी देखी तो नहीं है। हम जो कथाएं सुनते हैं बस हमने वो सुनी है अपने वेदास में, महाभारत में, रामायण में। तो इन्हीं कुछ तथ्यों के साथ मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ ऐसी ही जगहों का जो कि साइंटिफिकली भी आज तक प्रूव नहीं हो पाए। बहुत ही वैज्ञानिकों ने उस पर खोज की कि ऐसा कैसे। सिर्फ वो चीजें हमारे भारत में ही देखने को मिलती हैं। हम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम भारत भूमि पे पैदा हुए, जहाँ पे हमारे को इन तथ्यों के बारे में पता लगता है, जहाँ पे हमारी जो धरोहर है, जो हमारी पुरानी धरोहर है, उससे हमें ये पता लगता है, भगवान के साक्षात्कार होते हैं, पता लगता है कि भगवान का अस्तित्व है और उनकी वजह से ही ये दुनिया टिकी है। तो कुछ ऐसा आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी जिले में स्थित वीरभद्र मंदिर की, जो कि शिव का एक रुद्र रूप भी माना जाता है, वहां पे जो मूर्ति है, जो पूजन है, वो वीरभद्र जी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वो जो मंदिर है, स्तंभ पे, वहां पे 70 स्तंभ है, उनके ऊपर स्थित है, उनके ऊपर रुका हुआ है। लेकिन वहां पे एक स्तंभ ऐसा भी है जिसका आज तक कोई भी वैज्ञानिक भेद नहीं पा पाया है। वो स्तंभ धरती से थोड़ा सा ऊंचा, आधा इंच ऊंचा है, हवा में लटकता हुआ स्तंभ है। बहुत से वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर खोज की, उसके ऊपर अपनी पूरी साइंस झोंक ली कि ऐसा कैसे, जब इसका कोई यूज ही नहीं है, ये मंदिर को किसी तरह से सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो इसको तोड़ दे। उन्होंने तोड़ने की भी कोशिश की बट उसे तोड़ा नहीं जा सका। वो वहां पे मान्यता मांगने का तरीका ही यही है कि जो वो स्तंभ है उसके नीचे से लोग कपड़ा निकाल के अपनी जो मान्यता है, अपनी जो विश है, वो वहां जाके बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी विश आप वहां जाके मांगते हैं वो आपकी पूरी होती है। भगवान वीरभद्र वो आपकी विश को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। वहां पे जो नक्काशी है, जो वहां पे ड्राइंग्स है, वहां पे जो नक्काशी है, वो हमारे पौराणिक महाभारत, रामायण और पुराणों से मिलती जुलती है। हमें कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंभा ऐसा है जो जमीन से लगभग आधा इंच ऊंचा है। उस खंबे के नीचे से अगर कोई लाल कपड़ा निकाल लेता है तो उसके घर में मान सम्मान, सुख समृद्धि आती है। भगवान वीरभद्र पर सिंदूर अर्पण करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर चढ़ी मसूर की दाल थोड़ी सी लाकर आप अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में या अपने ऑफिस या दुकान के गले में रखते हैं तो आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक अलौकिक शक्ति भगवान शिव की, जिसकी हम रुद्र रूप की पूजा भगवान वीरभद्र के रूप में करते हैं, अगर आप श्रद्धा के साथ जाते हैं तो निश्चय ही वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और आपके सारे रास्ते खोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप शत्रुओं से विजय पाना चाहते हैं, आप बहुत समय से परेशान चल रहे हैं किसी भी कोर्ट केस से, तो इस मंदिर में जाके आप भगवान वीरभद्र को हाथ जोड़ के आइए और एक लाल धागे में 6 नींबू की माला पिरो के चढ़ा के आइए
वो देखिए आपके शत्रु कैसे शांत हो जाते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस मंदिर में कभी पहले गए हैं, और अगर गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा है, आपको वीरभद्र भगवान के दर्शन हुए या नहीं। इसी आशा के साथ फिर मिलूंगी आपसे कुछ ऐसे ही अनकहे अनसुलझे तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय गुरुजी।